नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हाल ही में 227 खिलाड़ियों को आरक्षक पदों पर नियुक्त किया गया है। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश आवासीय छात्रावासों की प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने की पिछले 1 साल से कोशिश कर रहा है, लेकिन यह योजना फिलहाल सिरे नहीं चढ़ रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूल कहें या खेल निदेशालय की योजना का एक हिस्सा उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार 150 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को न केवल आवासीय खेल छात्रावासों में प्रतिभाओं को निखारने की जवाबदेही सौंपेगी, बल्कि उन्हें प्रति माह 1.5 लाख रुपए का मानदेय भी दिया जाएगा। देखा जाए तो पिछले 1.5 साल से खेल निदेशालय इस कोशिश में लगा हुआ है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मिले और वह आवासीय खेल छात्रावासों की प्रतिभाओं को निखारे। दरअसल सवाल ये उठता है कि पिछले 1.5 साल में जब उत्तर प्रदेश को 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रशिक्षण हेतु नहीं मिले, ऐसे में वह 150 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की व्यवस्था कैसे कर पाएगा। यदि सही तरीके से मूल्यांकन करें तो खेल निदेशालय ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 12 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु चयनित किया था। इनमें भी बमुश्किल 8-9 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ही खिलाड़ियों को, प्रतिभाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। खेल निदेशालय को इस मामले में पुनः अपनी इस योजना पर विचार मंथन करना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि आखिर उसकी इस योजना में खामी क्या है। क्यों नहीं उसे 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लगभग 1 साल में मिले। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था इसलिए सिरे नहीं चढ़ रही क्योंकि आवासीय खेल छात्रावासों में यदि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से प्रशिक्षण दिलाना है तो वहाँ हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं भी प्रतिभाओं के लिए देनी होंगी, जो कि उत्तर प्रदेश नहीं दे पा रहा है। दरअसल यदि इन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के बूते प्रतिभाओं के कौशल को पंख लगाने हैं तो उसे अपनी व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। बेहतर होता उत्तर प्रदेश सरकार इस मोटी रकम को उन प्रशिक्षकों पर खर्च करती जो कि दिन रात न केवल मेहनत कर रहे हैं बल्कि डिग्री डिप्लोमा धारी भी हैं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 48 नियमित प्रशिक्षकों के पद हैं, लेकिन यह सिर्फ 4 लोगों से ही भरे जा चुके हैं। ये एक सोचनीय बात होनी चाहिए। दरअसल जब तक हम ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले प्रशिक्षकों की सुध नहीं लेंगे, हम उनकी आर्थिक मदद देने में संकोच करेंगे, तब तक उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश कतई नहीं बन सकता। योजनाएं बनाने से नहीं बल्कि उन पर अमल करने से काम बनेगा। खेल निदेशालय के आला अधिकारियों को शायद यह पता भी नहीं कि जिन 12 लोगों को उसने नियुक्ति के लिए आहूत किया था, बुलाया था, वह इसमें कतई रुचि नहीं ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की इस अरुचि के
कारणों को खेल निदेशालय को न केवल जानना चाहिए बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि 26 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो प्रशिक्षकों की संख्या 450 निर्धारित की गई है उसे बढ़ाकर 1000 कर देना चाहिए। दरअसल यदि हम 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों पर 1.5 लाख रुपया प्रतिमाह के हिसाब से मानदेय देने का बूता रखते हैं तो यही पैसा हम प्रशिक्षकों की संख्या बढ़ाकर आसानी से प्रतिभाओं को प्रशिक्षण हेतु चयनित कर सकते हैं। लेकिन खेल निदेशालय के आला अधिकारी सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अंधेरे में रख रहे हैं। यदि अंधेरे में नहीं रख रहे होते तो शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 150 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के प्रशिक्षक बनाने की बात नहीं कहते। सभी समाचार पत्रों में योगी आदित्यनाथ के खेल प्रेम की न केवल प्रशंसा की गई बल्कि वह जिस तरह समूचे देश के खिलाड़ियों के प्रति शुचिता रखते हैं उसकी भी तारीफ होती है। दुख और अफसोस इस बात का कि खेल निदेशालय के आला अधिकारी चाहते ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में सही तरीके से प्रशिक्षण हो, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण मिले और वह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कौशल का शानदार आगाज कर सकें। सिर्फ कुछ खिलाड़ियों जिन पर प्रदेश सरकार मोटी रकम खर्च कर रही है उनके कहने से उत्तर प्रदेश की स्थिति खेलों में नहीं सुधर सकती। हाल ही में पहलवान दिव्या काकरान जिन्हें कि नायब तहसीलदार बनाया गया है उन्होंने उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय की योगी सरकार की मुक्तकंठ से सराहना की। योगी सरकार ने अन्य क्षेत्रों में बेशक बेहतर काम किए हों लेकिन खेल के क्षेत्र में खेल निदेशालय के आला अधिकारियों की हीला हवाली से अभी तक व्यवस्थाएं नहीं सुधर पाई हैं। यह बात अलग है कि सिर्फ खेल निदेशालय कागजों में खेल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह बताने की कोशिश करता है कि सब कुछ भला चंगा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, जबकि सच ये है कि उत्तर प्रदेश में खेलों के नाम पर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा और जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की बातें हो रही हैं वह सब हवा हवाई हैं। जय हिंद, जय भारत।